हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 इनपुट इन जावा कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 ICSC। ठीक है, आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसका एक दूसरा पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, तो उसे ज़रूर चेक कर लेना। सबसे पहले ये जो हमारा है ये पार्ट 1 का वीडियो है, ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे पार्ट 2, और तीसरा भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे जो आपके बेसिकली जो आपके बुक में जो एक्सरसाइजेज होते हैं, जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए जो मिलता है बुक में, वो हम उसे करके देखेंगे। जो पार्ट 3 वाला वीडियो आएगा जो कि बेसिकली आपका प्रैक्टिकल वीडियो होगा, तो इसमें हम लोग वो सब करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनपुट इन जावा चैप्टर 5 जो आपका है कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 ICSC के लिए है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इनपुट इन जावा हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है सब कुछ हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके बिल्कुल आराम से देखेंगे। सब कुछ समझ में आने वाला है, बस आराम से पेशेंस रखना, ध्यान से सुनना और मज़े के साथ पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 5 इनपुट इन जावा में सबसे पहला जो टॉपिक आ जा रहा है वो है हमारा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग चॉकलेट इज़ इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेस्टी लिखा हुआ है क्योंकि स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोट यूज़ होता है स्ट्रिंग के लिए, सिंगल कोट यूज़ होता है कैरेक्टर के लिए। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रिंग चॉकलेट है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो इनिशियलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लेयर किया हमने, यहाँ पे हमने चॉकलेट नाम का एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। मतलब ये वेरिएबल है, इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो हमने वो डिक्लेयर किया यहाँ पे चॉकलेट नाम का एक स्ट्रिंग चॉकलेट। ठीक है, आपने ये बनाया भी होगा प्रोग्रामिंग करने टाइम ब्लूजे में। और इज़ इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ टेस्टी लिखा है, तो इसको कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे हुआ? तो पहले हमने तो डिक्लेयर किया, एक चॉकलेट नाम का स्ट्रिंग बनाया हमने और उसके अंदर वैल्यू जो हमने डाला उसको कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। तो इसका वैल्यू क्या है? इज़ इक्वल टू टेस्टी। ठीक है, हमारा जो चॉकलेट है वो टेस्टी है, तो आपने पहले चॉकलेट को डिक्लेयर किया और फिर चॉकलेट का जो वैल्यू है वो दिया, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बड़ा ही इजी सा एग्जांपल है, यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एज। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है INT एज, INT मतलब इंटीजर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन आपने किया, आपने एज नाम का एक इंटीजर यहाँ पे वेरिएबल जो है लिया। ठीक है, एज के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा वेरिएबल भी ले सकते थे, आप यहाँ पे ABCD या फिर कोई नाम भी लिख सकते थे। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेरेशन किया। हम लोग जैसे प्लस माइनस अगर करना रहता है ब्लूजे में प्रोग्रामिंग में, अगर जावा में आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप इंटीजर लेते हो। ठीक है, और इंटीजर के अंदर आप क्या करते हो, आप वेरिएबल लेते हो, ABCD XYZ आप जो भी लेते हो। तो आपने क्या किया, वो डिक्लेरेशन किया। आपने इंटीजर लेकर उसके अंदर AB ऐसे करके लिखा, तो आपने वो डिक्लेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एज इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, तो आपने क्या किया, एज का जो एक इंटीजर टाइप का था उसके अंदर आपने वैल्यू दिया। तो आपने क्या किया, इनिशियलाइज किया उसको। ठीक है, एज के अंदर आपने 15 करके एक इनिशियलाइजेशन करके एक वैल्यू डाला। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, या फिर आप मुझे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं वहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम है आपको मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग पैरामीटर्स में। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होता है? ए पैरामीटर इज ए वेरिएबल डिफाइंड बाय अ फंक्शन मेथड, ठीक है, ब्रैकेट में, दैट रिसीव्स ए वैल्यू व्हेन फंक्शन मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, पैरामीटर्स में हम लोग डिक्लेरेशन कर देते हैं फंक्शन के अंदर ही।
ठीक है। हम लोग तो पहले फंक्शन लिखते हैं, जैसे हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं इंटीजर या चाहे स्ट्रिंग है जो भी है, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे उसको प्रिंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब फंक्शन लिखोगे, जो मेथड रहता है हमारा, आप उसी में डिक्लेरेशन कर दोगे इंटीजर या चाहे आपका जो भी स्ट्रिंग है, उसके बाद फिर आप नीचे में स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो और फिर नीचे फंक्शन में ही जो हमारा मेन मेथड होता है वहाँ पे उसका वैल्यू दे दोगे, तो वो हमारा प्रिंट होकर आ जाता है। अभी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, हम लोग इसको अभी करके देखेंगे, अभी जस्ट करेंगे। और चलिए आगे और चलते हैं। और क्या हमारा स्कैनर क्लास है, ठीक है। पैरामीटर्स अभी हम लोग और अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी स्कैनर क्लास में चलिए। स्कैनर क्लास क्या होता है हमारा? स्कैनर क्लास आपने नाम सुना ही होगा। तो लिखा हुआ है द स्कैनर क्लास इज यूज टू गेट यूज़र इनपुट एंड इट इज़ फाउंड इन द जावा डॉट यूटिल पैकेज, ठीक है। util package used for obtaining the input of the primitive types int, double, etc. and strings, ठीक है। तो हमारा जो स्कैनर क्लास होता है उसको पाया जाता है java.util पैकेज के अंदर, ठीक है। java.util हमारा एक पैकेज है जिसके अंदर हमारा स्कैनर क्लास होता है, ठीक है। और स्कैनर क्लास हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे इनिशियलाइजेशन हम लोग देख रहे थे अभी जैसे अभी हम लोग इनिशियलाइजेशन देख रहे थे, पैरामीटर्स देख रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करने टाइम ही हम लोग वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग उसका वैल्यू वहीं पे दे देते हैं, वहीं पे इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, वैल्यू वहीं दे देते हैं कि ए का वैल्यू 2 होगा, 21 होगा या 100 होगा, जो भी होगा आप वहीं पे करके रख देते हो। आप यूज़र से इनपुट नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये हम लोग, तो इसके लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं यूज़र से, ठीक है। और हम लोग इसमें प्रिमिटिव टाइप्स के जितने भी इनपुट है ले सकते हैं, जैसे आपका int हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग्स तक भी आप ले सकते हो। और हम लोग इसको क्या करना पड़ता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो स्कैनर क्लास में, तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है आपको java.util को, ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्कैनर क्लास होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं java.util.* लगा हुआ है। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि java.util जो हमारा पैकेज है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस है हम लोग उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, सेकंड में आप जो देख सकते हो java.util.scanner, इसमें हो क्या रहा है कि java.util.scanner लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें सिर्फ हम लोग स्कैनर को यूज़ कर रहे हैं। java.util में सिर्फ स्कैनर नहीं होता है, java.util में बहुत सारे क्लासेस होते हैं और भी अलग अलग क्लासेस होते हैं java.util में। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर स्कैनर क्लास को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और एस्ट्रिक लगा देने से java.util के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं आप उसको यूज़ कर रहे हो, वो रैंडमली आप जब आप कोडिंग करोगे तो उसमें वो आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर स्कैनर क्लास ही चाहिए, ठीक है, स्कैनर का ही आपको उसमें यूज़ करना, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फिर आप यहाँ पे java.util.scanner का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है इस तरह। तो ये होता है हमारा स्कैनर क्लास। अभी हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा स्कैनर क्लास क्या होता है। और आगे चलते हैं। और ये हमारा जो स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, उन फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास की मदद से। तो पहला जो फंक्शन है वो होता है नेक्स्ट, ठीक है, टू इनपुट स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग होते हैं उसको इनपुट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे जो फंक्शन है पैरेंथेसिस लगा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट के बाद, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए। आपको फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पैरेंथेसिस दिए हुए, तो इसके अंदर क्या होता है, टू इनपुट स्ट्रिंग सेंटेंस, स्ट्रिंग का सेंटेंस जो है वो आप इसमें कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं यूज़र के थ्रू। नेक्स्ट int है यहाँ पे, टू इनपुट इंट डेटा, इंटीजर डेटा हो गया, आप इंटीजर डेटा आप नेक्स्ट int करके आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डबल भी है, टू इनपुट डबल डेटा। नेक्स्ट फ्लोट है, टू इनपुट फ्लोट डेटा, डेसिमल में जो होता है 1.2, 62.69 जो भी आपका यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो। फ्लोट का वही मतलब होता है, आपको पता है, मैंने ये सारे जो भी है यहाँ पे फंक्शन, इसका मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था इस सब का क्या होता है। सॉर्ट हो गया आपका, तो इनपुट सॉर्ट डेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइट डेटा है आपका, नेक्स्ट बाइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर @ 0 टू इनपुट कैरेक्टर डेटा, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस हैं।
तो हम लोग इसको भी सबको यूज़ करके हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग जो प्रैक्टिकल वीडियो जो करेंगे उसमें हम लोग ये सब भी करके देखेंगे एक एक को कि इनका क्या काम होता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे समझ जाइए इन सब का, ये इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इनका यूज़ होता है जावा में। ठीक है, स्कैनर क्लास यूज़ करके। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इनिशियलाइजेशन हो गया, पैरामीटर्स हो गए, ये सब हम लोग करके देखते हैं प्रोग्रामिंग की क्या है, जिससे हमें और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली मेरे इस लैपटॉप में अभी ब्लूजे इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे एक ऑनलाइन कंपाइलर है, मैं एक्चुअली उसमें पाइथन की जितनी भी प्रोग्रामिंग है मैं इसमें करता हूँ, और तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा था। इसमें आप जावा के भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, वेबसाइट आप देख लो ऑनलाइन GDB, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा है कि आपको सिर्फ ब्लूजे यूज़ करना, तो आप सिर्फ ब्लूजे यूज़ करना। मैं अभी सिर्फ ये कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। सेम चीज़ आप ब्लूजे में भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ब्लूजे में भी कर सकते हो। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे अपने स्कूल में तो आपको ब्लूजे ही यूज़ करना होगा, तो मैं कहूँगा आप ब्लूजे यूज़ करना। ठीक है तो सेम, लेकिन आप ब्लूजे यूज़ करना। आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे C है, C++ है, पाइथन है, HTML है, CSS है, और भी बहुत सारे रूबी तक हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इन सब के कोडिंग जो है यहाँ पे कर सकते हो। और हम लोग अभी जावा कर रहे हैं, तो जावा हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और हमारा यहाँ पे जावा का जो प्रोग्राम है ऑलरेडी जो है यहाँ पे बनकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। पब्लिक क्लास मेन ये पहले से ही रैंडम दिया हुआ था यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इनिशियलाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। जैसा मैंने बताया था इनिशियलाइजेशन के पहले डिक्लेरेशन होता है, और डिक्लेरेशन के बाद फिर हम लोग इनिशियलाइजेशन का काम करते हैं। तो अभी हम लोग करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले चल क्या रहा है यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ उसके ऊपर, ये जो भी है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ से फिर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दिया, पब्लिक क्लास मेन। ठीक है, पब्लिक क्लास है और मेन के नाम से एक क्लास हमने क्रिएट कर दिया। और फिर यहाँ पर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, आपको इसके बारे में पता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। ठीक है, system.out.println हेलो वर्ल्ड, ये रैंडम पहले से लिखा हो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको मिटा देंगे। हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करना है, हमने ये वाली प्रोग्रामिंग बहुत पहले करके रखी थी। ठीक है, अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल जो है डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो int a, ठीक है, और इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे, जैसे मान लीजिए 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, int a ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, डिक्लेरेशन का पार्ट है, और ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है। आपने क्या किया, int a आपने एक वेरिएबल अभी जस्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, इंटीजर का, और फिर आपने क्या किया, a के अंदर वैल्यू डाला 3, जिसे हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। अब आगे चलते, a हो गया, अब हम लोग एक b भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और फिर हम लोग इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। इसमें हम लोग मान लो 5 ले लेते हैं। ठीक है, और एक और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, उसका नाम सम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सम इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि हमें एडिशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, सॉरी, हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, तो हमें a प्लस बी का जो है वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सम इज़, ठीक है, और यहाँ पे प्लस सम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जो है प्रोग्राम रन करेंगे, यहाँ से ये कंपाइल होगा, यहाँ पे कोई भी एरर होगा ये हमें शो कर देगा। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो गया विथ एग्जिट कोड 0। यहाँ पे ऊपर चलते हैं, ये ऊपर आ गया, और सम है हमारा 8। ठीक है, आप 5 को आप 3 से ऐड करोगे तो हमारा जो 8 है वो निकल कर आएगा। ठीक है, आप इसे खुद से कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज़ और आपका जो 8 है बहुत सटा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे इस तरह, और फिर रन करेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये नीचे चला जा रहा है, यहाँ से एरो की से ऊपर करना पड़ता है।
आप देख सकते हो फिर यहाँ पे सम इज़ 8, अब अच्छे से आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो हमने 10 दे दिया, 13 आना चाहिए, तो हमारा 13 जो है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे जैसा देख सकते हो सम इज़ 13। ठीक है, तो बेसिकली इसका पूरा मतलब था इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन आपको समझाना। ठीक है, तो INTA जो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट है। ठीक है, हमने यहाँ पे बी भी यहाँ पे डिक्लेयर किया, सम है ये भी यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया। आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या होता है। मेनली इनिशियलाइजेशन क्या होता है अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पैरामीटर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। पैरामीटर्स को यहाँ पे करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे पैरामीटर्स क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग इसको पूरा डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर से हम लोग सब कुछ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास हम लोग क्रिएट कर लेंगे मेन के नाम से। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन की जगह क्या लिखेंगे, माई सम। हम लोग यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इंटीजर को डिक्लेयर करने वाले हैं अभी। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट दे दिया, इसके अंदर हमने INTA डिक्लेयर कर दिया और फिर एक INTB जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे INTA और B हमने दो यहाँ पे वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर दिया, INTA और INTB जो कि इंटीजर है। ठीक है, और ये हमने फंक्शन के अंदर ही लगा दिया, माई सम करके हमने एक बनाया फंक्शन, उसके अंदर हमने INTA और INTB जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग INT सम ले लेंगे एक। ठीक है, और फिर यहाँ पे सम इज इक्वल टू A+B, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, A+B ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, system.out.println। ठीक है, system.out.println हम लोग system.out.println हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे सम इज़, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, सम इज़, ठीक है, प्लस सम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस सम। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर मेन मेथड जो है वो बनाएंगे यहाँ पे, जो कि होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हम लोग लिखते हैं हमेशा, ये हमारा मेन मेथड होता है। और फिर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग ARGS, जैसा कि हम लोग लिखा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग इस तरह कर देंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, माई सम के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया था दो वेरिएबल A और B, हम लोग यहाँ पे उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे। कैसे, तो हम लोग यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हम लोग लिखेंगे माई सम। ठीक है, और फिर ब्रैकेट देके हम लोग इसके अंदर उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे, कोई भी वैल्यू देंगे, मान लीजिए 32, 33। ठीक है, ये हमने इसका जो वैल्यू है दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, क्लास मेन हमने क्रिएट किया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड माई सम, हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर हमने क्या किया, A और B को डिक्लेयर किया, जो कि दोनों इंटीजर। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, INT सम, ये सब आपको समझ में आ ही रहा है। सम इज इक्वल टू A+B, एडिशन करना है हमें। system.out.println सम इज, ठीक है, और प्लस 7। ठीक है, सम इज लिखा आएगा, फिर जो सम है हमारा वो साथ में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे A+B जो भी उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर लिख कर आ जाता है। फिर यहाँ पे हमने मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमारा स्ट्रिंग ARGS। और फिर उसके अंदर हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन किया A और B का। ठीक है, माई सम जो हमने यहाँ पे बनाया था फंक्शन, ठीक है, और हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था A और B को, और हमने यहाँ पे क्या किया, माई सम के अंदर अब हमने इनिशियलाइजेशन किया, जो वैल्यू होते हैं उसके, हमने उसको उसके अंदर पुट किया। यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिए, रन कर देखिए काम कर रहा है या नहीं। कोई भी एरर होगा, एरर शो करेगा।
यहाँ पे एरर शो हुआ, तो कुछ एरर है इसके अंदर, और एरर है आपका, मैंने यहाँ पे एस जो है स्मॉल लिखा है, ठीक है। चलिए अब रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काम हो गया हमारा, सम में 65, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हमारा। 32 और 33 को आप ऐड करोगे तो 65 आता है, आप कर देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे यहाँ पर, जिससे अच्छा दिखेगा हमारा। वहाँ पे आप स्पेस देना ना भूलना। और यहाँ पे आप देखिए, अब सम में 65 बिल्कुल सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा पैरामीटर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया माईसम के नाम से, हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड माईसम, जिसके अंदर हमने डिक्लेयर किया INT A और INT B को, A और B को डिक्लेयर किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे INT सम लिया, सम इज इक्वल टू, ये सब आपको पता ही है। फिर हमने यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट किया, ठीक है। और मेन मेथड के अंदर हमने माईसम यहाँ पे लिया, उसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन किया ए और बी का, ठीक है। 32 और 33 जो उसका वैल्यू है हमने इसके अंदर दे दिया। अगर हम लोग 34 कर देंगे इसको तो दूसरा वैल्यू आएगा। आप यहाँ से जाकर उसको जब मन चाहे तब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 66 आ गया, जो कि सही है। इस तरह होता है हमारा पैरामीटर। आपने क्या किया, हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग यहीं पे INT A इज़ इक्वल टू, यहीं पे INT A इज़ इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू आप दे देते थे, ठीक है। उसके बाद आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे। यहाँ पे आपने क्या किया, फंक्शन में ही आपने दे दिया, आपने फंक्शन में ही डिक्लेयर किया A और B को, और फंक्शन में ही आपने मेन मेथड के अंदर आपने उसका इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है। इसको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन का ही काम चलता आ रहा है। हम लोग A और B को प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, उस टाइम हम लोग ऐसे ही खुला कर रहे थे। अब क्या है, तो अब हम लोग फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। मेन मेथड के अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं A और B का। और ऐसा कैसा रहेगा, मान लो जैसे स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम लोग यूज़र से इनपुट ले, ठीक है, तब तो और मज़ा आएगा। आपको यहाँ पे करने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप यूज़र से लोगे, यूज़र आपसे, आपका जो प्रोग्राम है वो आपसे पूछेगा कि यूज़र इनपुट दो, ठीक है। तो आप जो भी इनपुट दोगे 2+2 तो उसे ऐड करके देगा, ठीक है, उसमें और मज़ा आएगा। तो चलिए वो ला करके देखते हैं एक बार, जिसमें हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सबको मिटा देंगे और फिर से हम लोग क्लास मेन, ठीक है, इसको क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो होता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिंग args, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह कर दिया, मेन मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर ले लेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, INT A B और एक सम को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्कैनर क्लास है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे स्कैनर का, स्कैनर SC, ठीक है, SC हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने SC नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्कैनर का, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्कैनर। मेक श्योर कि आप जब स्कैनर लिखोगे तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, ये हमारा क्लास है, और क्लास का नेम हमेशा जो पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है, तो इसको दिमाग में रखना। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम का भी S जो है कैपिटल होगा, system.in। ये हमारा क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है। इन मतलब होता है इनपुट, इन मतलब होता है इनपुट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, ठीक है। A जो हमने यहाँ पे INT डिक्लेयर किया है यहाँ पे A और B को, तो अब A में वैल्यू देना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे, हम लोग यूज़र से लेंगे, ठीक है। जो यूज़र जो इनपुट देगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे A कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे A इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम देंगे SC। देखो हमने यहाँ पे स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट किया था, ये आएगा यहाँ पे SC, ठीक है। और अब हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट INT और पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट INT ये क्या है,
अभी मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो थर्ड में नेक्स्ट INT, ये किस लिए यूज़ होता है ये फंक्शन यूज़ होता है तो इनपुट इंटीजर डेटा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग यूज़र से इंटीजर डेटा इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर का यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई सेंटेंस, स्ट्रिंग का कोई सेंटेंस है वो इनपुट कराना होता तो आप क्या करते, तब आप नेक्स्ट लाइन ये वाला फंक्शन जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट अगर आपका डेटा होता तब क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्लोट आप यूज़ करते हैं, ठीक है। दिमाग में रखना कि जो f है वो कैपिटल रहेगा, INT का I भी कैपिटल रहेगा, डबल का D भी कैपिटल रहेगा, और ये सारे फंक्शंस हैं जो स्कैनर क्लास के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट INT जो अभी हमने देखा उस लिस्ट में यहाँ पैरेंथेसिस दे देंगे, ठीक है। ए हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यूज़र इनपुट देगा कि ए का क्या वैल्यू होगा, ये आप डिसाइड नहीं करोगे अभी, ठीक है। b इज़ इक्वल टू SC, बी भी हम लोग को करना है इसका, तो नेक्स्ट INT, ठीक है, पैरेंथेसिस दे दो और ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम इज इक्वल टू A प्लस बी, सम इज इक्वल टू A प्लस बी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है, प्लस करना है A और B का, ठीक है। जो भी यूज़र जो है इनपुट देगा उन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगा वो हमें रिज़ल्ट में शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस का काम कर रहे हैं, तो सम इज इक्वल टू A प्लस बी। अब क्या करेंगे, प्रिंट करना है भाई, है कि नहीं, प्रिंट करना है कि नहीं करना है, जो हमारा वैल्यू आने वाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे system.out.println, ठीक है। डबल कोड के अंदर हम लोग लिख देंगे सम इज़, ठीक है। क्या करना है भाई, क्या प्रिंट करना है हमें, प्लस सम, ठीक है। सम को प्रिंट करना हम लोग यहाँ पे सम दे दिए, हो गया। चलो, तो ये क्या प्रोग्राम सही है, ऊपर से नीचे सारा देख लो, नहीं सही नहीं है, गलत है। क्या गलत है बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था स्कैनर क्लास के बारे में, जब मैं बता रहा था तब मैंने बताया था इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक ना, java.util को, है कि नहीं। इंपोर्ट करेंगे तभी तो स्कैनर क्लास उसमें आएगा, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एरर देगा। तो हम लोग क्लास के पहले इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले स्कैनर क्लास को, इंपोर्ट java.util, ठीक है। और डॉट दे के हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक दे देंगे, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। एस्ट्रिक क्यों दिया मैंने समझाया था पहले कि एस्ट्रिक देने से होता है क्या है कि java.util के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे एस्ट्रिक हटाकर अगर आप स्कैनर लिख देते इस तरह, तो सिर्फ java.util का जो स्कैनर क्लास जो है सिर्फ आप उसको एक्सेस कर पाओगे, और इसमें जो भी java.util में जो जितने भी दूसरे जो क्लासेस हैं उनको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पर्टिकुलर स्कैनर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्कैनर का ही यूज़ करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक दे देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्कैनर तो भाई उसमें है ही, और भी जितने क्लास है वो भी अवेलेबल रहेंगे, तो इस तरह आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ रन करके देखना है और देखना है कि क्या होता है। चलिए रन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मुझसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट दीजिए, ठीक है। क्या नंबर दे, चलिए 21 देते हैं। चलो पहला इनपुट हो गया, दूसरा इनपुट मांग रहा है। ये जो 21 जो आप देख रहे हो, अभी जो मैंने 21 जो इनपुट दिया ये ए के अंदर चला गया। ये जो ए था हमने यहाँ पे INT A B जो डिक्लेयर किया, यहाँ पे फिर आप खुद से इनपुट दे रहे हो, यूज़र इनपुट दे रहा है A और B का, ठीक है। इसलिए स्कैनर क्लास का यूज़ होता है। स्कैनर क्लास का यही काम है कि आप यूज़र से इनपुट लो, जैसे कि मैंने अभी किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ 21 लिख दिया और A के अंदर वो 21 वैल्यू जो है चला गया, ठीक है। अब B का पूछ रहा है, अब नेक्स्ट आया B पे। अब मैं B का क्या वैल्यू दे दूँ, 25 दे देता हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह प्रोग्राम आएगा हमारा, इस जगह पे आ जाएगा हमारा जो एग्जीक्यूट होके, तो A प्लस बी का जो आंसर है
वो यहाँ पे एडिशन का काम चलेगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे इंटर करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो सम इज़ 46, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐड करके देख सकते हो 46 आएगा। यहाँ पे स्पेस दे देना जिससे थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे 46 हटा हुआ है, तो फिर से हम लोग रन करेंगे, कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं। ठीक है, हम मुझसे इनपुट मांग रहा है, फिर से हम लोग 21 और चलो 67 दे देते हैं। तो हमारा जो है 88 आंसर जो है वो आ गया है कि नहीं। तो ये काम होता है हमारे स्कैनर क्लास का कि आप यूज़र से इनपुट लेते हो। कैसे क्या करते हो, सेम वही चीज़ आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना रहता है स्कैनर क्लास को, जो कि java.util पैकेज के अंदर में वो क्लास होता है। ठीक है, आपने यहाँ क्लास क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेन मेथड होता है वो लिखा आपने, डिक्लेयर किया आपने ए और बी को, और सम हमने यहाँ पे लिया। स्कैनर क्लास आपने क्रिएट किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे होता है SC मैंने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो, आप यहाँ पे कोई एक वेरिएबल भी इस तरह ले सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लिखने के बाद ये आपका पूरा सिंटैक्स है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे a = SC क्या था, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है जो मैंने यहाँ पे SC लिखा था। ठीक है, .next int का मतलब क्या होता है, मैंने दिखाया था कि next int का मतलब होता है कि आप इंटीजर का इनपुट ले रहे हो यूज़र से। ठीक है, और फिर सम इज इक्वल टू a + b हो गया, system.out println जो हमारा है सम का जो वैल्यू है निकल कर आ गया। ठीक है, तो हमने आज देख लिया इनिशियलाइजेशन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और जो भी है इसमें हमने देख लिया। और इसमें और एक और टॉपिक रह गया है, वो है कमेंट और एरर्स है। 2 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो करके देखेंगे इसका। ठीक है, आज के वीडियो बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो रहा हो नीचे कमेंट सेक्शन है, जाके वहाँ कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम का हल निकालने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीनियस क्लासेस को, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय।